जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। रहस्य या रहस्य लीला या छत्तीसगढ़ की रास लीला उत्तर प्रदेश के रास लीला से प्रेरित हुआ है। रहस्य या रहस्य लीला, इसीलिए रहस्य को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ कलचुरी काल से हुआ है, अर्थात इसका जन्म स्थल है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। बिलासपुर जिले में यह देखना है रतनपुर, जहां से जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य का। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य। आप इसे रहस्य कहिए या रहस्य लीला कहिए या छत्तीसगढ़ की रास लीला कहिए, छत्तीसगढ़ की रास लीला अर्थात रहस्य। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल से ही छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य के संपादन का प्रारंभ हुआ है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर ही आधारित है छत्तीसगढ़ में रहस्य। ध्यान दीजिएगा, रहस्य को कहा जाता है, रहस्य को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा या लोक कला, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा व लोक कला व परंपरा का प्रतीक की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है रहस्य को। रहस्य चूंकि उत्तर प्रदेश की रास लीला से प्रेरित है, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला, छत्तीसगढ़ की रास लीला। रास लीला में श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित भगवान श्री कृष्ण तथा राधा के प्रेम प्रसंग रास लीला का वर्णन किया गया है और इसी पर आधारित है रास लीला अर्थात छत्तीसगढ़ का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण व राधा के रास लीला पर ही आधारित है रहस्य या रहस्य लीला, इसलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। इसका आयोजन किसी भी अवसर पर किया जाता है, इसका आयोजन किसी भी अवसर पर किया जाता है, इसका आयोजन किसी भी अवसर पर किया जाता है और इसका आधार है श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण व राधा के
प्रेम पर आधारित लोक मनोरंजन। ध्यान दीजिएगा, यह श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रेम पर आधारित लोक मनोरंजन है। छत्तीसगढ़ में रहस्य या रहस लीला, यह उत्तर प्रदेश के रास लीला से प्रेरित है, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की रास लीला। इसका प्रारंभ हुआ है रतनपुर कलचुरी वंश के काल से। कलचुरी वंश के काल से छत्तीसगढ़ में रतनपुर से रहस्य या रहस लीला का प्रारंभ हुआ है। यह प्रेरित है उत्तर प्रदेश के, यह प्रेरित है उत्तर प्रदेश के रास लीला से। यह उत्तर प्रदेश के रास लीला से प्रेरित है। यह उत्तर प्रदेश के रास लीला से प्रेरित है। इसका शैली है, इसकी नाट्य शैली है प्रेम प्रसंग व हास्य व्यंग। प्रेम प्रसंग व हास्य व्यंग पर आधारित है रहस्य। और इसके प्रमुख कलाकार होते हैं, इसमें प्रमुख सहभागी कलाकार होते हैं केवल और केवल पुरुष, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। हालांकि इसमें महिला पात्र भी होती है, लेकिन महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा ही निभाई जाती है। इसमें महिला पात्र जरूर होते हैं, लेकिन महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। इसका मंचन स्थल, इसके मंचन स्थल को कहा जाता है रहस बेड़ा, जो कि एक खुला मंचन स्थल होता है। इसके मंचन स्थल को कहा जाता है रहस बेड़ा, जो कि एक खुला मंचन स्थल होता है। ध्यान दीजिएगा, रहस या रहस लीला, छत्तीसगढ़ में रहस या रहस लीला आधारित है बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर। यह बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित है। यह बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों, यह बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित है छत्तीसगढ़ की रहस्य या रहस लीला, जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। यह एक पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। इसका आधार होता है श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रेम प्रसंग पर आधारित यह लोक मनोरंजन का साधन है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो रहस्य है, यह बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इसी में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रहस्य के मंचन स्थल। रहस्य का जो मंचन स्थल होता है, रहस्य का मंचन स्थल एक खुला मंचन स्थल होता है, ओपन ऑडिटोरियम होता है। रहस्य में एक ओपन ऑडिटोरियम होता है। रहस्य का मंचन स्थल एक खुला मंचन स्थल होता है, ओपन ऑडिटोरियम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ओपन ऑडिटोरियम होता है, जिसे कहा जाता है रहस्य बेड़ा। रहस्य बेड़ा, रहस्य का आयोजन होता है रहस्य बेड़ा में, जो कि एक खुला मंचन स्थल होता है। खुला मंचन स्थल होता है, ओपन ऑडिटोरियम होता है। रहस्य को प्रारंभ करने से पहले एक प्रतीकात्मक खंभे को जमीन पर मंचन स्थल के समीप गाड़ा जाता है। इस प्रतीकात्मक खंभे को कहा जाता है थुन। रहस्य प्रारंभ करने से पहले रहस्य बेड़ा के पास में, रहस्य बेड़ा के सम्मुख एक प्रतीकात्मक खंभे को गाड़ा जाता है, जिन्हें कहा जाता है थुन।
इसे कहा जाता है थुन। यह एक रहस का प्रतीकात्मक खंभा होता है। यह रहस का एक प्रतीकात्मक खंभा होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक प्रतीकात्मक पुरुष के पुतले को लगाया जाता है। यहां पर रहस बेड़ा के समीप एक पुरुष का प्रतीकात्मक पुतला होता है। पुरुष का प्रतीकात्मक पुतला होता है, ध्यान दीजिएगा। रहस बेड़ा के समीप पुरुष का एक प्रतीकात्मक पुतला होता है। यहां पर रहस में जो भी कलाकार होते हैं सभी के सभी पुरुष होते हैं। इसमें एक प्रमुख कलाकार होता है जिसे कहा जाता है रासदारी, और एक प्रमुख कलाकार होता है जिसे कहा जाता है विदूषक। हालांकि इसमें जो रासदारी होता है, रासदारी रहस का प्रमुख कलाकार है रासदारी, ये कथा का वाचन करता है, कथा का वाचन करता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात यह साउंड देता है, कथा का वाचन करता है। और इसका एक जो प्रमुख कलाकार होता है जो हाथ से व्यंग के माध्यम से रहस का प्रदर्शन करता है, इसे कहा जाता है विदूषक। विदूषक होता है प्रमुख हास्य कलाकार, रहस का प्रमुख हास्य अभिनेता या कलाकार, ध्यान दीजिएगा। रहस में प्रमुख हास्य अभिनेता होता है विदूषक। रासदारी का काम होता है कथा का वाचन करना। रहस को प्रारंभ करने से पहले रहस बेड़ा खुला मंचन स्थल रहस बेड़ा के सम्मुख एक प्रतीकात्मक खंबे को गाड़ा जाता है जिसे थुन कहा जाता है, और एक प्रतीकात्मक पुतला, पुरुष का पुतला लगाया जाता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रहस का आयोजन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम छत्तीसगढ़ में रहस के प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो बिलासपुर से रहस या रास लीला, छत्तीसगढ़ की रास लीला के प्रमुख कलाकार हुए हैं बिलासपुर से। ये पकड़ना है बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा, ये है बिलासपुर, ये है बिलासपुर। बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के रहस के प्रमुख कलाकार हुए हैं कौशल सिंह। कौशल सिंह ये है रहस के प्रमुख कलाकार, रहस के प्रमुख कलाकार कौशल सिंह, विशेषर सिंह, कौशल सिंह, विशेषर सिंह तथा मंझला महाराज। मंझला महाराज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रहस के प्रमुख कलाकार हुए हैं कौशल सिंह, विशेषर सिंह तथा मंझला महाराज। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के संस्कृति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य रहस या रहस लीला या छत्तीसगढ़ की रास लीला को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।